सीताराम, सादर प्रणाम भी और आप सभी को मेरा। और आज सुबह की मॉर्निंग करंट फीलिंग की रीडिंग करेंगे। आज देखेंगे कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। आज मॉर्निंग में आपके पार्टनर की क्या थॉट है आपके लिए, क्या फीलिंग है आपके लिए, आखिर चल क्या रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। तो आप सभी को क्या करना है, ये रीडिंग एक जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सभी के लिए है। थाती पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार लें, 5 बार लें, 7 बार लें, 11 बार लें, 3 बार भी ले लेंगे इनफ है। और उनके फेस को विजुलाइज करते करते इस रीडिंग को देखना है और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करते हुए इस रीडिंग को देखना है। ये रीडिंग एकदम से अगर आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आएगी या आई है, मैं तो एक टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। आज मॉर्निंग में देख रही हूँ कि अभी क्या सोच रहे हैं, अभी क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। तो भी ये वीडियो आपसे रेजोनेट होगी। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, 3 बार नाम लीजिए, उनके फेस को विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखिए। हम देखेंगे कि अभी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। एनर्जी बहुत हाई है भाई, मेरे को डेक से ही इंट्यूशन आ जाती है, एनर्जी बहुत हाई है। ये रीडिंग ऐसे ही नहीं आई है आपके पास, कुछ ना कुछ मैसेजेस हैं आपके पार्टनर आप तक पहुंचाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, और यूनिवर्स कोई गाइडेंस आप तक पहुंचाना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। तो जल्दी से उनका नाम ले लीजिए, उनके फेस को विजुलाइज कर लीजिए। ये एक लव रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है। आप किसी भी लव रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आप कोई कपल भी हो सकते हैं, कोई डाइवोर्सी, कोई सेपरेट भी हो सकती है, कोई विडो भी हो सकती है, क्योंकि ईश्वर ने हर किसी को अधिकार दिया है प्रेम करने का। प्रेम सबके पास पहुंचता है प्रभु का, प्रभु माध्यम किसी न किसी को बनाते हैं, किसी के जीवन का वो सूनापन जरूर दूर किया जाता है, ठीक है ना। ये सोच कर इस रीडिंग को आपको देखना है। प्लेफुलनेस, हार्मनी, स्लोइंग डाउन। हम देख रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं अभी मॉर्निंग में, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। भाई इनका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो रखा है, बिल्कुल ब्लैंक हो रखा है। मतलब सोचने समझने की जो शक्ति है ना, आज अभी मॉर्निंग की जो करंट एनर्जी आ रही है, बिल्कुल ब्लैंक। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक व्यक्ति को ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में सिचुएशन चल रही है तो मुझे डिसीजन क्या लेना चाहिए अपनी लाइफ के लिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए अपनी लव लाइफ के लिए, अपनी ऑल ओवर लाइफ के लिए। न्यू विजन तो देखो चाहते हैं, अपनी लाइफ को बदलना चाहता है भाई ये व्यक्ति। और ये व्यक्ति, ये आपका पार्टनर जो भी है ना, बहुत गिल्ट में है। 8 नंबर की एनर्जी आई है, 8 नंबर बहुत परमानेंट आ रहा है, 8 नंबर एंड 4 नंबर हो सकता है। मे बी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, डेट ऑफ मंथ भी हो सकता है। तो अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो तो समझ लीजिएगा रीडिंग आपके लिए ही है, ठीक है ना। बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है, बहुत गिल्ट, सेपरेशन है भाई आप लोगों की, बातचीत नहीं है, बातचीत नहीं है, बातचीत नहीं। बहुत सोच विचार कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपकी तरफ आने की चाहत हो रही है, ठीक है ना। ये चाहते हैं कि आप एक बार इन पर ट्रस्ट कर लो, एक बार आप इन पर ट्रस्ट करो किसी तरीके से। पास्ट की मेमोरीज में खोए हुए हैं, बहुत ज़्यादा आत्मचिंतन, आत्ममंथन, बड़े दिमाग भी लगाया जा रहा है, सोचने की बड़ी चाहत हो रही है। और बहुत इनकी एनर्जी ना सुबह में बहुत डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन है। हम अभी की सुबह की एनर्जी चेक कर रहे हैं इनकी कि सोच क्या रहे हैं। और बिल्कुल इनका दिमाग ना ब्लैंक हो रखा है, देख लीजिए कार्ड देख लीजिए, बिल्कुल ब्लैंक आया है, बिल्कुल। मतलब कुछ भी नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है इस व्यक्ति को। ये आपके मेल पार्टनर भी हो सकते हैं डियर, और ये आपके कोई फीमेल पार्टनर भी हो सकती हैं। इस रिलेशन में क्या करना चाहते हैं, एक साझेदारी करने की चाहत है, आगे बढ़ने की तो चाहत है, न्यू विजन चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक नई दिशा देना चाहते हैं। उसमें क्या हो, उसमें खुशियां हो, उसमें गम ना हो, उसमें प्यार हो, हंसी खुशी जीवन बीते, प्यार हो इनकी लाइफ में, अबंडेंस हो इनकी लाइफ में, प्रोस्पेरिटी इनके पास हो। ऑल ओवर हर तरीके से ना बहुत कुछ सोच रहे हैं, फिर एकदम से ये व्यक्ति क्या हो जा रहा है, ब्लैंक हो जा रहा है। मतलब कि सब कुछ सोचा भी और इसको खुद को भी ये नहीं पता कि मैं सोच क्या रहा हूँ, मेरी चाहत क्या है, मेरी फीलिंग क्या है। जैसे हम कहते हैं ना कि कभी एक व्यक्ति बड़े अच्छे मूड में बैठा हुआ है, बड़ा अच्छा किसी से हंस रहा है,
किसी से बोल रहा है, किसी से बातें कर रहा है, और एकदम से व्यक्ति एकदम से क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, उखड़ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है ना। तो ऐसे ही आज सुबह की इनकी एनर्जी है, बहुत ज्यादा। और बहुत सबसे स्ट्रांग एनर्जी आई है ना, कि कहते हैं ना कि गिल्ट खा रहा है इस व्यक्ति को। देख लीजिए कार्ड कैसा है, इनको बहुत ज्यादा गिल्ट है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति आपका कर्मा फेस कर रहा है, इसीलिए गिल्ट है। समझ में आ रहा है, किसी ने इनको समझाया है कि तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आ रही है ना, तुम इतनी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो ना, तो भाई तुम जिसको धोखा दे करके आए हो, तुम्हें कर्मा तो फेस करना पड़ेगा। और इस व्यक्ति की ना आत्मा इसको कचोड़ती है, क्या कि मैंने कर क्या दिया, ऐसा मुझे करना ही नहीं चाहिए था, किसी भी तरीके से नहीं करना चाहिए था। वो सामने वाला व्यक्ति जो था वो मुझ पर, आप भाई इस व्यक्ति पर ना आपको ब्लाइंड फेथ था, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति पर ही आपका पार्टनर जो भी है, मेल है फीमेल है, एक कहते हैं ना ब्लाइंड फेथ, एक अंधा विश्वास आपने किया था। और क्यों इसको आज गिल्ट सता रहा है, क्यों इसको पछतावा हो रहा है, क्यों शर्मिंदगी महसूस हो रही है आपके सामने आने में? क्यों? क्योंकि आपने बहुत कुछ दिया है इस व्यक्ति को, बहुत कुछ दिया है। और इसने आपके साथ क्या किया, ये पीठ दिखाकर आपको चला गया या चली गई, धोखा किया, चीटिंग किया, आपके इमोशंस के साथ खेला है, इसने आपके इमोशंस के साथ खेला है। आपको एक ऐसी परिस्थिति में छोड़ कर गया ना ये व्यक्ति कि जिस वक्त आपके पास एक भी सहारा नहीं था, सहारा ना अपनों का बचा था, और इसने तो साथ छोड़ ही दिया था, ठीक है ना। न अपनों का सहारा था आपके जीवन में, और न इस व्यक्ति ने सहारा आपको दिया, और आपने सबसे ज्यादा उम्मीदें और आस इस व्यक्ति से लगा रखी थी। और यही सारी पास्ट की मेमोरीज में खोया हुआ व्यक्ति, देखो पास्ट की मेमोरीज में खोया हुआ व्यक्ति सारी चीजों को सोच रहा है, विचार कर रहा है, आपने क्या दिया इस रिलेशन में, और इसने क्या दिया, इसने आपको क्या दे दिया, सेपरेशन दे दिया, ब्रेकअप दे दिया, नो कांटेक्ट दे दिया आपको, जो भी आप मेरा व्यूअर है। इसलिए आज इसे गिल्ट सता रहा है, ये गिल्ट में रहेगा, इसे रहना पड़ेगा गिल्ट में। क्यों? जब तक इसका कर्मा पूरा नहीं होगा ना डिवाइन की तरफ से, तो ये व्यक्ति आपके पास इतनी आसानी से लौट भी नहीं पाएंगे। और यही वो कारण है कि अब आपने इनसे कांटेक्ट, कॉल, मैसेजेस क्यों रोके। ये नहीं कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आ गया, नहीं, आपको यूनिवर्स रोक रही है, आपको डिवाइन एनर्जी रोक रही है इस व्यक्ति से कांटेक्ट करने के लिए। आपको बहुत कभी आपको बहुत क्रेविंग होती होगी इस व्यक्ति के लिए, याद आती होगी, मन करता होगा, एक बार आपका मन करता होगा एक बार मैं आवाज ही सुन लूँ इसकी, मैं ही मैसेज कर देती हूँ या मैं ही मैसेज कर देता हूँ अगर ये कांटेक्ट मुझसे नहीं कर रहे हैं या मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रही हैं। लेकिन फिर पता है क्या होता है, अचानक से आपकी एनर्जी चेंज होती है, अचानक से आपके अंदर एक बदलाव आता है और आपका मूड बदल जाता है। फिर आप क्या सोचते हो, छोड़ देते हो। फिर आपके मन में पता है क्या आता होगा कि नहीं, रहने दो यार, जब यही हमसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं या ये मुझसे कांटेक्ट कर ही नहीं रही है, तो यार मैं कितना इसके पीछे भागूंगा, मैं कितना इसके मन्नतें करूंगा कि मुझसे बात करो, प्लीज एक बार मुझसे आकर मिलो, हम बात करते हैं, या फिर हम फ्रेंडशिप तक भी रखते हैं इस रिलेशन को। मतलब आपकी चाहत इतनी है ना इस व्यक्ति के प्रति, आप चाहे मेल है मेरे चैनल पर चाहे फीमेल है, कि आपका दिल कभी कभी ये कहता है कि कोई बात नहीं, अगर दोस्ती तक भी ये मेरे साथ रहता है या रहती है तो भी मैं समझौता कर लूंगा। अब आप इतना समझौता करना चाहते हो, क्यों? क्योंकि आप इस व्यक्ति को ना सच्चे दिल से, हृदय से प्रेम किया है आपने, आप इसे पाना चाहते हो। लेकिन अभी क्या है, अभी ये व्यक्ति तो वही धोखा करके गया, चीटिंग करके गया, ऐसे मोड़ पर छोड़ के गया जिस मोड़ पर आपके पास इसके अलावा भी कोई सहारा नहीं था। लेकिन अब आप अपनी लाइफ में ना, अब आपने जिंदगी को समझा है, अब आप जिंदगी को जी रहे हो, चाहे सहारा आपके पास कोई भी हो, चाहे ईश्वर ने आपको सहारा दिया हो या फिर आप खुद ही अपना सहारा बन रहे हो, खुद ही आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, खुद ही आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, आप इसको याद करते हो, आप इसे याद करती हो, आपके दिल में प्रेम है और रहेगा भी। मुझे यहाँ तक की भी एनर्जी बता रही हूँ मैं आपको, जो डेक से भी एनर्जी आ रही है। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया है, और ये इसीलिए गिल्ट में है। आज सुबह से ये व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब है, बहुत एंजाइटी है सुबह से ही। हम रीडिंग कर रहे हैं ना कि आज सुबह में ये क्या सोच रहे हैं, तो भाई ये सुबह में तो पागल हुआ पड़ा है ये व्यक्ति।
या आप मेल है या फीमेल है, भाई कर्मा फेस करना पड़ता है डियर। और आप भी ना किसी के साथ कभी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। अगर आपको कोई पसंद नहीं है ना तो उसको क्लियर जाकर बोल दो, उसको क्लियर बोलो कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं एडजस्ट कर सकता भाई, या मैं नहीं कर पा रही हूँ एडजस्ट, नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, क्लियर बोलो। लेकिन किसी के साथ चीटिंग मत करो, किसी का वक्त बर्बाद करने का आपका कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। और यही इन्होंने किया है। अब ये अपनी ना अंदर की आवाज को सुनना चाहता है या सुनना चाहती है, देख लीजिए अपने इनर वॉइस को, अपनी अंदर की आवाज को सुनना चाहता है। क्या सुनना चाहता है कि जो मैंने किया वो बहुत हद तक क्या था, गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया है, और मेरी आत्मा मुझे भी कचोड़ती है। इसको ना पता है बहुत ही, जो आज गिल्ट में है ना, इसकी खुद की आत्मा इसको कोसती है, खुद की आत्मा इसको कोसती है भाई, क्योंकि जो इसने आपके साथ गलत किया है। अब कार्ड थोड़े अच्छे आए हैं भाई आपके रीडिंग में। देखिए ट्रेवलिंग करके ना, हो सकता है ये व्यक्ति आपसे दूरी पर हो, दूरी पर रहते हो, पर इनकी ना बहुत डिजायर विश एक आ रही है। वाओ, द लवर का कार्ड आ गया, और कार्ड पहले भी अच्छा आ गया था। द लवर की एनर्जी आई है। आप दोनों के बीच में ना अनकंडीशनल लव है कहीं ना कहीं, और एक साइड से नहीं है, दोनों साइड से है। तभी आप अभी तक इस व्यक्ति के लिए वेटिंग मोड पर हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जानते हो कि ये आपसे प्यार तो करता है या करती है। द लवर का कार्ड ऐसे ही नहीं आया आपके रीडिंग में, ट्रेवलिंग का कार्ड आ गया है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये व्यक्ति हो सकता है आपसे किसी दूरी पर हो, ये कोई ट्रेवलिंग कर कर ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस रिश्ते में बदलाव चाहते हैं, ठीक है ना। और बड़ा रिस्पेक्टफुल ये आपको देखते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल, ठीक है ना। कभी कभी इनको बहुत आकर्षण भी फील होता है आपके साथ, क्योंकि देखिए पास्ट की मेमोरीज का कार्ड आया है, ठीक है ना। क्यों होता है अट्रैक्शन, क्योंकि पास्ट में जो आप दोनों के कुछ पल होंगे, कुछ अकेले बिताए गए वो पल होंगे जहां पर आप होंगे और ये रहे होंगे, ठीक है ना। तो उन मोमेंट्स को ये याद करते हैं, वो मोमेंट्स इसकी आंखों से ओझल नहीं होते। और खास तौर से जब इनका नाइट का वक्त होता होगा ना, तब इनकी जो थॉट है वो बहुत डीपली आगे बढ़ती है। यानी कि मैं क्लियर बताऊं तो सेक्सुअल थॉट भी आप समझ सकते हैं। क्रेविंग होती है इनको आपके लिए, आपको छूने की चाहत, आपको एहसास करने की चाहत कि आप इस वक्त में इनके पास होने चाहिए, ये आपको फील कर सकें, डीपली गहराई से छू सकें, वो पल बिता सके। ये व्यक्ति इतना डीपली आपके लिए सोचते हैं। ये नाइट में तो इनकी बहुत ऐसी एक स्थिति हो जाती होगी जिससे भी रीडिंग अभी तक मैच हो रही है, बिल्कुल आपके पार्टनर की फीलिंग है, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, तो भी प्यार, आकर्षण, जितना मेल के अंदर चाहत होती है ना, उतना ही एक फीमेल के अंदर भी चाहत होती है, ठीक है। प्यार चीज ही परमात्मा ने और ईश्वर ने बनाई है, दो आत्माओं का मिलन, वही प्यार कहलाता है, वही प्रेम कहलाता है। लेकिन आजकल लोगों ने इस प्रेम की भाषा को बदल दिया, इस मर्यादा को गलत बना दिया, ठीक है ना। कैसे हम कह देते हैं शिव और शक्ति का मिलन है, कहते हैं ना हम लोग, शिव और शक्ति का मिलन है, माँ शंकर पार्वती का मिलन है, राधा कृष्ण का मिलन है। कैसे कहते हैं? क्या है इन सब के रिश्ते में? देवी देवताओं के रिश्ते में क्या है? प्रेम है, व्यवहार है, जो आज इंसानों के रिश्तों में नहीं बचा। एक दूसरे को धोखा देने के लिए पहले से ही ऑलरेडी तैयार है। तो क्या रह गया है? कलयुग आ गया है, कलयुग आ गया है, ठीक है ना। बट इस व्यक्ति को रियलाइज हुआ है, बहुत स्ट्रांगली रियलाइजेशन है, बहुत स्ट्रांगली कहूंगी, और बहुत इतना एंजाइटी, इतने डिप्रेशन है, गिल्ट में मरे जा रहे हैं ये। इतना इनको गिल्ट जो है ना, ये गिल्ट इनको जीने नहीं दे रहा है, ये गिल्ट इनको हंसने नहीं दे रहा है, ये गिल्ट इनको एंजॉय करने नहीं दे रहा है। और ये सब कौन कर रहा है? इनका कर्मा, ये कर्मा फेस कर रहे हैं भाई। ये आपके जो भी पार्टनर है ना, बहुत डीपली कर्मा फेस कर रहे हैं। और जब तक इनका कर्मा क्लियर नहीं होगा ना, तो ये आपके तरफ इतना आसान नहीं है इनका आना। और इसलिए आप चाहते हुए भी ना इससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ये इसीलिए ऐसा हो रहा है कि आप चाहते हुए भी ना आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हो, मैसेज नहीं कर पा रहे हो, आप इन्हें कॉल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जी और यूनिवर्स
यूनिवर्स चाहते हैं कि ये अपना कर्मा फेस करे पहले, जो इसने आपके साथ किया है, जो पीड़ा दर्द दिया है आपको अकेला करके गया या गई, किसने संभाला था? यूनिवर्स ने आपको संभाला था। किसने संभाला था? परमात्मा ने आपका साथ दिया था, ईश्वर आपके साथ खड़े हुए थे, ना कि ये व्यक्ति खड़ा हुआ था। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में। बताइए अभी इस वक्त में, आज सुबह में इनकी सोच और क्या है मेरे व्यूअर के लिए, इनकी गहरी फीलिंग बताइए, इनकी सच्ची फीलिंग बताइए आज सुबह में, और क्या है और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए। देख लीजिए टेम्परेंस का कार्ड आ गया है। बैलेंस बनाना चाहते हैं, जो पास्ट में ये बैलेंस नहीं बना पाए आपके साथ, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, इसलिए आजकल आपको ना इनकी बहुत याद आ रही होगी, बहुत याद आ रही। ये सब सोर्स का कार्ड आया है, बहुत लड़ाई झगड़े ब्रेकअप तो हुआ है, दिखा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देख लो डियर, मैंने दूसरा डेक लिया था, मैंने दूसरा डेक लिया, इससे भी लवर का कार्ड आया है, ठीक है। पहला डेक मैंने यूज किया, इसमें भी देख लीजिए आप लोग, द लवर का कार्ड आया है, ठीक है। द लवर का कार्ड मैंने पहला डेक यूज किया था, सेकंड डेक मैंने जैसे लिया द लवर का कार्ड है। आप लोगों का ना ये कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है भाई, जी हाँ, ये डिवाइन ने साइन दे दिया है, क्लियर कर दिया है। ये जिस किसी से भी रीडिंग मैच होगी, ये व्यक्ति, ये चाहे मेल है या चाहे ये फीमेल है, बहुत स्ट्रांगली चांसेस है कि ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इसीलिए आपको इतनी पीड़ा मिली है, इसीलिए आपको इतना दुख दर्द ईश्वर ने दिलाया है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ करना है आगे, आपकी डेस्टिनी कुछ और करवाना चाहती है आपसे, इसीलिए ये व्यक्ति आपको ट्रिगर करने के लिए आया, इसीलिए आपके ट्यून फ्लेम को आपके लाइफ में भेजा गया। आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है डियर, हम कर तो लव रीडिंग रहे हैं, लेकिन आप ही की रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि 2 बार लवर का कार्ड आने का मतलब ये कंफर्मेशन है कि ये पार्टनर आपका 95% स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये आपका कोई ट्यून फ्लेम है। भाई आप ट्यून फ्लेम जर्नी में हो, तो भाई आप बिल्कुल पीड़ा में हो, क्लियर हो गया। अब तो आप बहुत पीड़ा, अब थोड़ी बहुत आपकी सिचुएशन सुधरी होगी मैं कह सकती हूँ, लेकिन आपने बहुत बहुत दर्द फेस किया है भाई, बहुत दर्द से निकले हुए हो आप। जो भी आज मेरी इस रीडिंग पर है ना, जो भी आज मेरी इस रीडिंग पर है, टाइमलेस रीडिंग जनरल करेक्टिव कर रही हूँ, आप जो भी गई हो ना डियर, आप बहुत पीड़ा से निकले हो भाई। मतलब आपने एक ऐसा दर्द झेला है, ऐसा दर्द झेला है जो आपने किसी से अब तक बयां नहीं किया है ना। इस व्यक्ति को तो छोड़ो, इस व्यक्ति से तो आपने बयां किया ही नहीं है, ठीक है ना। आपने किसी से बयान नहीं किया है मेरे दोस्त, आपने किसी से बयान नहीं किया है, ना अपनी फैमिली से, ना कोई आपका फ्रेंड हो, कोई आपकी दोस्त हो, कोई कजन ब्रदर सिस्टर हो, आपने कहीं रिलीज नहीं कर पाया। आप अपनी पीड़ा को कहीं निकाल नहीं पाए, कहीं दर्द को आपने अंदर ही अंदर रखा है। आपको ना रिलीज करने की जरूरत है डियर, रिलीज करिए, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। रिलीज करिए और हिम्मत रखिए, रिलीज करना है और हिम्मत रखना है। आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है, रोना नहीं है आपको, रिग्रेट में नहीं। आप क्यों रिग्रेट में हो भाई? आपकी एनर्जी ऐसे क्यों आई है, क्यों आई है आपकी एनर्जी ऐसे? वियर कार्ड कुछ ऐसे आए हैं, आप क्यों रिग्रेट में हो भाई? आपका क्या कसूर है? आपका क्या ये कसूर था कि आपने इस व्यक्ति से प्रेम किया, सच्चा प्रेम किया, विश्वास किया कि आपका साथ निभाएगा? आपका कोई कसूर नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है भाई। मुझे कार्ड बता रहे हैं आप द एम्परर की एनर्जी में हो, आप बहुत डिसिप्लिन हो सकते हैं, बहुत स्टेबिलिटी लेकर के चलते हैं अपनी लाइफ में, जी हाँ। और आपके लिए ना एक एनर्जी और आई है, देखो, अगर आप चाहो तो, अगर आप कोई नया प्यार पाना चाहते हो, क्योंकि भाई आपकी रीडिंग में एनर्जी आई है, ठीक है, तो यूनिवर्स आपकी तरफ एक नया प्यार भी भेजने वाले हैं। बहुत करंट एनर्जी में वो पार्टनर आपकी तरफ आएगा और वो डिवाइन यूनिवर्स भेजेंगे। लेकिन आपसे यही पूछा जा रहा है कि आप अभी भी इतने दर्द भरे रिलेशन में रहना चाहते हो? आप आज भी इसी व्यक्ति को चाहोगे? आप आज भी इसी व्यक्ति से कनेक्शन रखना चाहोगे? क्योंकि जिसने पहले धोखा दे दिया आपको, वो आगे क्या संभालेगा डियर आपको? और वैसे भी ये तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन निकल कर आया। अब आपके रिलेशन में आपके सोलमेट का आना लिखा तय है। देख लीजिए न्यू लव, ये सब कब का कार्ड आया है, न्यू लव।
लेकिन कब आएगा? जब आप चाहोगे, आप अंदर से चाहोगे, आप यूनिवर्स से डिमांड करोगे, मांगोगे कि मुझे पास्ट का व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे पास्ट का व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे ट्विन फ्लेम नहीं चाहिए। भाई ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत दर्द, बहुत पीड़ा होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में शायद ही 1 से 2% लोग मिल पाते, वरना बहुत नथिंग चांस है, बहुत नथिंग। आप लाइफ टाइम रहोगे इस व्यक्ति के साथ, ये पार्टनर आपसे अटैच रहेगा आपका, ये जो भी व्यक्ति है आपका, ठीक है ना। आपकी हो सकता है कहीं और मैरिज भी हो जाए, इसकी कहीं और भी मैरिज हो जाए, लेकिन आप लोगों का जो ये कनेक्शन है ना, जो द लवर की एनर्जी है, क्योंकि प्यार दोनों तरफ से अनकंडीशनल है, तो ये रिलेशन खत्म नहीं होगा भाई, ये रिलेशन ब्रेक कर ही नहीं सकता है। तो क्या आपको अच्छा लगेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बाद में रहने में? ये आपको तय करना है। आज की रीडिंग बहुत डीप है, मैंने बहुत डीप रीडिंग करी है आज की। आप समझिएगा इस रीडिंग का अर्थ क्या है, ये रीडिंग क्यों ऐसी निकल करके आई है, ईश्वर क्या चाहते हैं, ईश्वर क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो। फिर भी यूनिवर्स आप पर ही छोड़ते हैं आज की एनर्जी को। अगर आप भी इसी पार्टनर का वेट करना चाहते हो, इसी पार्टनर को फिर से पाना चाहते हो, तो आपके लिए एक गाइडेंस आई है यूनिवर्स की तरफ से, तो आप इन्हें मैनिफेस्ट करो, आप इन्हें मैनिफेस्ट करो। और अगर आप कोई न्यू लव चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन अगर आप न्यू लव मैनिफेस्ट करोगे, यूनिवर्स से मांगोगे ना, तो वो न्यू लव जो भी आएगा या आएगी, वो आपका सोलमेट कनेक्शन ही होगा, जो आपके लिए बना है, जो डेस्टाइन है, जो प्री प्लान है, जिसे आप डिस्कनेक्ट कर रहे हो, जिसे आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते। और हो सकता है कि मुझे तो कुछ ऐसी एनर्जी भी आ रही है भाई, आपके सोलमेट की एंट्री हो भी चुकी होगी आपकी लाइफ में, कुछ व्यक्ति कनेक्ट हुए हैं किसी व्यक्ति से, ठीक है ना। आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कंफ्यूजन में हो। अगर आपकी सिचुएशन ये रीडिंग मिल रही है और कोई नए व्यक्ति से अगर आप अचानक से कनेक्ट हो रहे हैं या कोई आपकी तरफ कनेक्ट हो रहा है, तो समझो वो डिवाइन का इशारा है, समझिए वो डिवाइन का इशारा है, उसे भेजा गया है आपके लिए, ठीक है ना। तो मैं तो आपके लिए एक ही गाइडेंस देना चाहूंगी, मैंने पूरी रीडिंग कर ली, और आप रिग्रेट में बिल्कुल भी मत रहो। आपको हिम्मत रखने की जरूरत है, आप हिम्मत रखिए, कॉन्फिडेंस आपके अंदर अच्छा है और अच्छा होना चाहिए। आपको ये 5 ऑफ कप की एनर्जी में नहीं रहना है, रिग्रेट में नहीं रहना भाई। किस चीज का रिग्रेट है भाई? आपका तो कोई कसूर ही नहीं है, क्या कसूर है आपका? द मून की एनर्जी आई है, आप भी बहुत सोच और विचार में पड़े रहते हो, सोचते हो इस रिलेशन को लेकर के क्या होगा नहीं होगा। आपको बड़ी पीड़ा होती है जब भी व्यक्ति आपको इग्नोर करता है बार बार, बहुत पीड़ा हो रही है आपको, ठीक है ना। आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, आप अपने पेंटिकल पर काम कर रहे हो, आपका फोकस है अपनी लाइफ पर, अपनी ग्रोथ पर, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ना आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, बहुत बड़ा सोल पर्पस लेकर के आए हो आप। बस आपको यही समझना है, जैसे आप अपने पर्पस को समझ लोगे, आप देख लीजिए डिवाइन आपके पास दोनों चीजें देना चाहती हैं, ठीक है ना। आप पास्ट का लव चाहते हो या फिर आप एक न्यू फ्रेश लव चाहते हो, और न्यू फ्रेश लव वो आपका सोलमेट कनेक्शन ही आएगा आपकी तरफ। तो सब कुछ आप पर है, आप जो मैनिफेस्ट करेंगे आप उसको पाएंगे। बहुत डीप और स्ट्रॉन्ग रीडिंग निकल कर आई है भाई आज आप लोगों की। चलिए ये रही मॉर्निंग की करंट फीलिंग की, वो क्या सोच रहे हैं भाई, यही सोच रहे हैं। फीलिंग हम उनकी देख रहे थे, बट आज तो आपकी भी फीलिंग 50% एक्यूरेट निकल कर आई है। डिवाइन चाहते होंगे कि आपकी भी एनर्जी को मैं पिक करूं, इसलिए मैंने आपकी एनर्जी को भी लिया। चलिए आप सभी से अगर रीडिंग रेजोनेट हो, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स भी कर दीजिए, थोड़ा सा रिलीज करिए, पास्ट के कर्ज को रिलीज करिए, दुख दर्द पीड़ा को कमेंट्स में लिख करके जाइए कि मैं आज अपने दुख दर्द पास्ट की जितनी भी पीड़ा थी मैं आज सबको रिलीज करके जा रही हूँ, ठीक है ना। क्योंकि आपके लाइफ में भाई कुछ बहुत बड़ा मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी मेरे व्यूअर्स समय चैनल पर कनेक्ट है, मेल है चाहे फीमेल है। चलिए मेरे चैनल पर लव रीडिंग अपलोड होती है डियर, आप इंटरेस्टेड हो, आपको अच्छा लगा हो मेरा कंटेंट, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। चलिए सीताराम, सादर प्रणाम, आप सभी का दिन और शुभ मंगलमय बीते।